अभी नहीं तो कभी नहीं हींग की खुशबू के साथ इस दिवाली को बनाएं खास धनराज सेव मसाला के साथ। अब आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप, रोड नंबर 3, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 9301712384। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इस समय दोनों ही पार्टियों के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, लगातार चुनाव जीतने के प्रयास में हैं। उम्मीदवार भी हर जगह पर जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला आज हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कितनी तैयारी भाजपा कर रही है, क्या 18 महीने की सरकार, माफ कीजिएगा, क्या 18 साल की जो सरकार है वह 15 महीने की सरकार पर भारी पड़ पाएगी। सीधे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चुनाव नज़दीक है, कितनी टक्कर नज़र आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय हो रही है और भारतीय जनता पार्टी मंदसौर जिले में चारों सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से विजय होने वाली है और मध्य प्रदेश में लगभग 140 से 50 सीटों जो सीटें आ रही है और हम पूर्ण बहुमत के साथ ही सरकार बना रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि यार 15 महीने की सरकार काफ़ी अच्छी थी, क्या कहना है? तो 15 महीने की जो सरकार थी वो सब्जबाग दिखाने वाली सरकार थी। आपने 15 महीने के लिए 900 वादे किए थे कि हम 90 दिन में पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम कन्यादान योजना के पैसे बढ़ा देंगे। 15 महीने में 51 हज़ार तो ठीक, 1 रुपया भी नहीं आया। उन्होंने कहा हम युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को लाभ देंगे, उनका बेरोजगारी भत्ता जारी करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया। उल्टे युवाओं को रोजगार देने के नाम पे बैंड बाजे, ढोर चराने का प्रशिक्षण कमलनाथ ने दिया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या नकुल नाथ को बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ाने के बैंड बाजे बनाने वाला ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाई जा रही? 15 महीने में उन्होंने कहा कि हम अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। जब उनके विधायक गायब हो गए, जब लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जब कांग्रेस सरकार गिरने वाली थी, तो आनंद फानन में आप नोटशीट बना रहे हो कि हम इनको नियमित कर रहे हैं। केवल नोटंकी हुई। 3 तरह के फॉर्म भरवाए गए कि हम कर्ज माफी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये गिनती थी सबके सामने। मीडिया पूरा मौजूद था। राहुल गांधी ने कहा कि हम पिपलिया मंडी के खेतों में मोबाइल की फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ गई भैया? वचन पत्र में तक शामिल नहीं किया कमलनाथ ने। तो कमलनाथ की नज़र में भी राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है, वचन पत्र की कोई हैसियत नहीं है, राहुल गांधी की घोषणा की हैसियत नहीं है। तो जनता ने 15 महीने की सरकार देखी। उसके बाद में जिन लोगों को उस बात से असंतुष्टि हुई, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आए और अगर कमलनाथ की इस 15 महीने की सरकार सक्सेस होती, तो निश्चित रूप से उपचुनाव में हमारे विधायक, हमारी पार्टी में आने वाले विधायक, कमलनाथ से बगावत करने वाले विधायक हारते और कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होते। कमलनाथ के सारे प्रत्याशी हारना और भाजपा में जो आए थे वो फिर से जीतना, इस बात का द्योतक था कि कमलनाथ के 15 महीने मध्य प्रदेश को 15 साल पीछे धकेलने वाले थे, न कि आगे बढ़ाने वाले। अच्छा, वर्तमान में कुछ परिदृश्य अलग ही नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यशपाल जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ना कोई बड़ा पदाधिकारी है, बड़ा नेता उनके साथ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। भाई मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे पास 20 बूथ की जिम्मेदारी है। मेरा काम केवल ये नहीं है कि मैं जनसंपर्क में दिखूं ना दिखूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि ये 20 बूथ आपको जीत के आना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में डटा हुआ है और आज से शहर में जनसंपर्क शुरू हुआ है। आप देखिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी की क्या स्थिति और भाजपा किस लवाजमे के साथ, कार्यकर्ता उत्साह के साथ चल रहा है। अच्छा, एक ट्रेंड लंबे समय से अभी चल रहा है बीच में कई सरकारों का, फ्री योजनाओं का, फ्री बांटने का। मतलब जनता को इतना आत्मनिर्भर बना दो कि वो कोई काम ही नहीं कर पाए। आप मध्यम गरीब वर्गों को खुश करने के लिए टैक्स पेयर व्यक्ति के पैसे से लोक लुभावने वादे पूरा नहीं कर रहे। कर्जा लेकर के, प्रदेश पे कर्जा बढ़ा करके लोक लुभावने वादे पूरा नहीं कर रहे। देखिए, कर्ज वाली बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि कर्ज, जितना बड़ा उद्योगपति, जितना बड़ा व्यापारी, उतने ज़्यादा उस पर कर्ज होते हैं। क्यों होते हैं? जो साहसी होता, अर्थशास्त्र का एक नियम है, तो जो साहसी होता है वो कर्ज लेकर के अपना व्यापार बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपको एक आश्चर्य होगा कि अगर मंदसौर जिले के विकास का आंकड़ा हम देखें तो लगभग 50,000 करोड़ के विकास कार्य केवल मंदसौर जिले के अंदर हुए हैं।
10,000 करोड़ के आसपास का विकास कार्य केवल मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। कांग्रेस सरकार के दौरान यह आंकड़ा मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था। भाई विकास के लिए हम पैसे ला रहे हैं, विकास होगा, किसान की उन्नति होगी, किसान आगे बढ़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पे टिकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अगर हतोत्साही हुआ, किसान हतोत्साही हुआ, तो हमारी जीडीपी नीचे गिरेगी, व्यापार नीचे गिरेगा, कोई उद्योग धंधा ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोबल देने के लिए जो किसी न किसी कारण से जिस वर्ग की कमर टूट रही है, पारिवारिक रूप से अक्षमता आ रही है, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें सहयोग देना मैं मानता हूं कि गलत नहीं है। अच्छा, मंदसौर के क्या विकास आपको नजर आते हैं? मुझे तो शिवना शुद्धिकरण का मुद्दा जो है लंबे समय से हर चुनाव में कांग्रेस भी उठा रही, बीजेपी उठा रही, पैसा आ रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन नज़र कहीं नहीं आ रहा। आज भी बाहर का व्यक्ति आता है तो उस पुल से गुजरते वक्त नाक सिकुड़ के निकलता है, लोग वहाँ कपड़े धो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प रहा है कि शिवना शुद्ध हो। पहले भी नगर पालिका में भी हमको बार बार बहुमत इसलिए मिला कि हम ईमानदारी से मंदसौर का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मंदसौर के विकास की हम बात करें, मैं शिवना शुद्धिकरण की भी बात करूंगा। आज हमने कहीं घोषणा नहीं की थी कि पशुपतिनाथ लोक बनाएंगे। हम पशुपतिनाथ लोक के ओर बढ़ रहे हैं, काम आरंभ हो चुका है। मंदसौर के अंदर चंबल का पानी आ रहा है। मंदसौर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एकमात्र कॉलेज हुआ करता था। मैं वहाँ पे जब प्रवेश लेने आया था तो वहाँ पे मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी एडमिशन के लिए। आज एक आम विद्यार्थी भी वहाँ पे प्रवेश लेकर 12,000 विद्यार्थियों के साथ मध्य प्रदेश का दूसरे या तीसरे नंबर का महाविद्यालय हो चुका है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से लगा करके सारे महाविद्यालयों की आवश्यकता, नर्सिंग का स्टेट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है हमारे पास, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो हॉकी टर्फ ग्राउंड है हमारे पास जो इंटरनेशनल मैच कराने में सक्षम है। हमारे पास तरणताल है, जो यशपाल सिंह सिसोदिया नगर पालिका अध्यक्ष थे तब उनने इंटरनेशनल लेवल का तरणताल हमारे यहाँ पे बनाया। तो मंदसौर में विकास चौतरफा हुआ है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल ले लो, ओवरब्रिज ले लो, 10,000 करोड़ से अधिक के विकास। गांव-गांव मजरे टोले में पक्की सड़कें हैं, आसानी से जो आदमी 3 घंटे में पहुंचता था वो आधे घंटे में पहुंच रहा है। तो विकास तो चौतरफा हुआ है और विकास की गति अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेस कह रही है कि हम भैया शिवना शुद्धिकरण का आप इस चुनाव में मुद्दा उठा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पहली बार पैसा आया। और ये जो प्रक्रिया है ये आसान प्रक्रिया नहीं है। अभी पहले फेज में 30 करोड़ आए हैं। एक बार सीवरेज की व्यवस्था वहाँ पर होगी, नेक्स्ट अलॉटमेंट में ये प्लांट बनने वाला है। ऐसे करके 2-3 चरणों में ये काम पूरा होगा। अगर आप एक केवल सीवरेज प्लांट आप दे देंगे और निकालने का गंदे पानी को आज निकाल दिया तो फिर 15 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद फिर दूसरी ओर वो समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए लंबे समय के लिए इसका पूरी तरह 25 साल के कार्य योजना को देखते हुए इसका प्लान बना लिया गया है। उसके पैसों की पहली किस्त आने लगी है, आ चुकी है और उसका काम भी लगभग पूर्णता की ओर है, पहले किस्त में। तो शुद्धिकरण केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए। शिवना शुद्धिकरण हमारा आस्था का विषय है। शिवना को हम माँ कहते हैं और जो माँ कहते हैं, माँ के लिए उसका स्वार्थ नहीं होता, माँ की सेवा करना स्वार्थ है। इसलिए भाजपा के लिए ये एक आत्मीयता का मुद्दा है, माँ और प्रेम वाला मुद्दा है। इसलिए हम इसको शुद्ध करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प भी है और आस्था भी है। अच्छा, भाजपा के लिए ओबीसी वर्ग वोटर है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जनता है और हमारे लिए जनार्दन है। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र की बात करें, 8 विधानसभा सीटों में केवल एक चंद्र सिंह सिसोदिया ओबीसी सीट है और बाकी सब जो है आपके सामने ही है। तो एंटी इनकम्बेंसी हर जगह नज़र आ रही है। मतलब आप पिछड़ा वर्ग को आप केवल क्या वोटर समझते हैं या फिर भाजपा में पिछड़ा वर्ग के कोई नेता ही नहीं है जो चुनाव लड़ पाए अच्छे से? भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के काम करने वाली है। हमने वर्ग को देख करके टिकट नहीं बांटे, हमने जाति देख करके टिकट नहीं बांटे, न हमने जातिगत आधार पर कभी टिकटों का निर्णय किया। हमने जो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है, जनता के बीच में है और सर्वे में जो जीत कर आने वाला है, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। पिछड़ा, सामान्य, अगड़ा, ये सब सोचने की, इन सब को लड़ाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर है। वो
अपने ही कर्मों से मरने वाली है। इसलिए भाजपा इस चक्कर में नहीं पड़ती। पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ी लीडरशिप आज भाजपा के पास है। प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो भैया लीडरशिप हमारे पास पिछड़ा वर्ग की लंबी है और हमने कभी अनदेखा नहीं किया। उनको भी हमने भाजपा की तरह ही लेकर के आए। हमने कभी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए उनको बना दो, या मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का है इसलिए शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दो। भाजपा अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाती है। पिछड़ा वर्ग में भी बड़ी संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। जब निर्णय की बारी आएगी, जब और उस परिस्थिति में होंगे तो उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पिछड़ा वर्ग समर्पित है, साथ है और दृढ़ता से मैदान में, बूथ में काम कर रहा है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। 2 दिन पहले पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल का एक वीडियो वायरल हुआ मुल्तानपुरा का, जिसमें वे एक मुस्लिम व्यक्ति फारूक को बोल रहे हैं कि जब सरकार आ जाएगी तब तो पिस्टल रख सकता है और पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं। हालांकि आज उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि वीडियो एडिटेड है। क्या सोचना है उस वीडियो पे, आपका क्या कहना है? अगर वीडियो एडिटेड है तो उसकी जांच करानी चाहिए, और अगर वीडियो एडिटेड नहीं है तो इस प्रकार के उकसाने वाली बात करने वाले के खिलाफ FIR होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया। आपको फारूक ही क्यों दिखता है? आपको वहाँ पे राम, किशोर, महेश, नरेश ये भी तो हो सकता था। ये टारगेटेड है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज को बहलाकर, फुसलाकर, मूर्ख बनाकर केवल वोट बैंक की राजनीति की। उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और यही ध्रुवीकरण का काम करने का काम नवकृष्ण पाटिल करने वाले थे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने ये उल्टा तीर लिया है। न उनके साथ मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा जेब में रिवॉल्वर लेकर के हिंसा की वारदात करे या अपराधी बने, कुख्यात बने। न हिंदू समाज का व्यक्ति चाहेगा कि इस प्रकार की बात करने वाले को हम वोट दें। इसलिए ये उल्टा तीर है, नवकृष्ण पाटिल ने लिया है। और आजकल तो लोग कह रहे हैं कि नवकृष्ण पाटिल मंदसौर के दिग्विजय सिंह हो गए हैं, वो सुपारी किलर की तरह हैं विपिन जैन के लिए। तो अच्छा है, अगर वीडियो एडिट है तो जिसने एडिट किया उस पर FIR होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और पुलिस जो हमारे लिए अपने त्यौहार छोड़कर, घर परिवार छोड़ करके हमारी सेवा करने के लिए आम व्यक्ति की रक्षा में लगातार लगी रहती है, तुम उसको अभद्र गंदी गालियां दे रहे हो। हम किस स्तर पर जा रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उन्होंने विपिन जैन जी की सुपारी ली है और वो हराना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अवश्य पूरी करेगा। ये थे हितेश शुक्ला, जिन्होंने कहा कि 18 साल की सरकार पर 15 महीने कहीं भारी नहीं है, क्योंकि 18 साल में बीजेपी ने जो विकास कार्य किए हैं वे कहीं ना कहीं जनता ने देखे भी हैं और उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के पार्टी एक बार फिर जनता के बीच जा रही है और उन्हें लगता भी है कि जनता इन पर दोबारा भरोसा करेगी। इसी तरह की खास खबर को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।